आर एल सर्किट, जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है, रेजिस्टेंस है और एक कॉइल है, इंडक्टर है, इसमें एसी सोर्स हमने अप्लाई कर दिए। तो बताओ इसके लिए वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखेंगे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर ये लिखेंगे। यहाँ पर एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एल, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, बराबर, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू क्या है इसमें, 0। तो जो करंट मैक्सिमम है आई नॉट वो क्या आ जाएगा बताओ, वी नॉट बाय जेड, मतलब वी नॉट बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। अब करंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगी, फाइव मतलब टेन फाइव की वैल्यू क्या होगी बताओ, एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर, एक्स सी की वैल्यू क्या लेना है, 0, ये क्या हो जाएगा एक्स एल बाय आर, तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, टेन इनवर्स एक्स एल बाय आर, एक्स एल बोले तो ओमेगा एल बाय आर। इतना का फेज डिफरेंस हुआ करंट और वोल्टेज में, जिसमें 5 पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में। इसका मतलब करंट जो होगा यहाँ पर माइनस रहेगा और ये प्लस में है तो माइनस रहेगा, तो करंट लीड किया कि लैग किया, लैग किया। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि करंट लैग बाय टेन इनवर्स ओमेगा एल बाय आर विथ वोल्टेज, वोल्टेज के साथ करंट लैग किया। अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे, मान लो ये वोल्टेज का डायग्राम है तो करंट का डायग्राम नीचे की तरफ, ये होगा करंट जो कि फेज फाई एंगल से क्या किया, लैग किया, बराबर। अब इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो वेव डायग्राम कैसा हो जाएगा, देखो वेव डायग्राम, वोल्टेज का डायग्राम ऐसा बना दिए, करंट लैग किया मतलब नीचे से चालू होगा, ऐसा कुछ तो भी मान लो इधर से। अब एंगल एग्जैक्टली नहीं पता तो ऐसे ऐसे लेके चलेंगे, ऐसा। ये हो गया करंट का वेव डायग्राम, बराबर। वो हो गया वोल्टेज, ये हुआ करंट। इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसमें सोचो कि अगर डीसी हो जाए, एसी की जगह क्या अप्लाई कर दूं, डीसी, तो डीसी का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में देखो ओमेगा की वैल्यू 0 तो एक्सएल क्या हो जाएगा, बोलो ना, एक्सएल हो जाएगा 0, तो जेड की जगह क्या हो जाएगा आर, मतलब जेड की वो मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम नहीं हुआ। या आर स्क्वायर आर, ये ओमेगा एल का स्क्वायर, तो ओमेगा एल कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फिर कम से कम जब ये होगा तो जेड उस वक्त कम से कम हुआ कि जेड ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, कम से कम ना। तो डीसी करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू 0, मतलब एक्सएल की वैल्यू 0, तो जेड जो हो गया वो मिनिमम हो गया। और कितना हो गया वो मिनिमम, आर के बराबर। जब जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वी नॉट बाय आर, ये मैक्सिमम करंट हो गया उस वक्त, बराबर। जब क्या डीसी करंट की बात करते हैं उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम, बराबर, और जेड की वैल्यू मिनिमम। तो जेड का अगर ग्राफ बनाओ डीसी के, मतलब इसके लिए आप सोचो ओमेगा वर्सेस जेड का ग्राफ बनाता हूँ, देखो ध्यान से, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी दोनों हो सकता है वर्सेस जेड का ग्राफ। तो ओमेगा जब 0 था तब जेड की वैल्यू कितनी थी, आर, मतलब जेड इक्वल टू तब क्या है आर। यहाँ से ग्राफ शुरुआत होगा और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाएंगे वैसे वैसे जेड बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा पैराबोला की तरफ ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जेड बढ़ते जाएगा, बराबर। ये समझा कि नहीं समझा बताओ, समझा, हाँ। इसी तरीके से करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाएंगे अगर तो देखो सभी बंदो, करंट वर्सेस ओमेगा, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब ओमेगा 0 है तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी, आई नॉट, मतलब वी नॉट बाय आर। और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे जेड की वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे जेड की वैल्यू कम होगी ओमेगा के बढ़ते साथ जेड की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी, तो करंट की वैल्यू
कम होगी तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ, बराबर। चलो बनाओ। ये हुआ RL सर्किट। इसी तरीके से RC सर्किट और LC सर्किट सोचना है। ये सब ग्राफ और आप ध्यान नहीं रहता है, डेरिवेशन करते आना चाहिए, और डेरिवेशन करते आने के लिए ये लव ट्रायंगल ध्यान रहना चाहिए। तो पूरा कंसंट्रेशन आप इस लव ट्रायंगल पे लगाइए। आज से आप लोग भी क्या बनाएंगे, देखो कैसे बोल रहे हैं। कम से कम 3-4 बार लव ट्रायंगल बना लेंगे ताकि रट जाए। चलो आज बस इतना ही, फिर कल कर लेंगे। आगे का डेरिवेशन आप खुद करके आएंगे क्या?